हेलो दोस्तों, let us explore our new chapter in chemistry which is ionic equilibrium. Ionic equilibrium समझने से पहले हमें 11th स्टैंडर्ड का केमिकल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए. The concepts we learnt in chemical equilibrium will be used throughout in this chapter of ionic equilibrium. So first of all, let us see what is the difference between chemical equilibrium and ionic equilibrium. Chemical equilibrium जब हमने पढ़ा तो उसमें mostly we had reactions like this in which we had molecules as reactants giving molecules as products. जनरली वहां पे हमने जो भी रिएक्शंस देखे केमिकल इक्विलिब्रियम में, वहां पे हमारे पास रिएक्टेंट्स वेर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट्स भी मॉलिक्यूल्स है, प्रोडक्ट्स भी मॉलिक्यूल्स हैं. ऐसा था हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में. अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज आयोनिक इक्विलिब्रियम, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स न हो के वी कैन हैव आयोन्स एज प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स में हमारे पास आयोन्स होंगे. तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एसिटिक एसिड का. एसिटिक एसिड CH3COOH. एसिटिक एसिड इन एक्वियस सॉल्यूशन मतलब H2O ऐड करने पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इन विच इट फॉर्म्स एसिटेट आयंस CH3CO- एंड हाइड्रोनियम आयंस विच इज H3O+. तो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म में है, एक्वियस सॉल्यूशन मतलब पानी में डाल दिया हम लोग ने, तो हमारे पास आयॉन्स बन गए. एसिटेट आयन CH3CO- नेगेटिव आयन है, एनायन बोलेंगे इसको, एंड H3O+ हाइड्रोनियम आयन विच इज कैटायन इन दिस केस, पॉजिटिव चार्ज. तो ऐसे हमारे पास यहां पे भी इक्विलिब्रियम है, यहां पे भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, बट वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ आयॉन्स इन दिस केस. So such kind of equilibrium reactions will be classified as ionic equilibrium. अब ionic equilibrium हमें समझ में आया कि जिसमें ions फॉर्म हो रहे हो. तो वैसा equilibrium जिसमें ions फॉर्म हो रहे हैं या फिर ions react कर रहे हैं, तो that kind of equilibrium we will deal with is called as ionic equilibrium. Equilibrium between ions and unionized molecules in solution is called as ionic equilibrium. जैसे हमारे पास इस एग्जांपल में हमारा आयंस थे एसिटेट आयंस CH3CO- एंड हाइड्रोनियम आयंस H3O+ आयंस. अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स थे एसिटिक एसिड CH3COOH एंड वाटर विच इज H2. ओके. Now, for understanding this chapter of ionic equilibrium, we need to understand who will dissociate into ions, which of the substances will form ions. तो हम लोग ने उसके लिए समझना चालू किया the concept of electrolytes and non-electrolytes. The concept of electrolytes and non-electrolytes was put forward by scientist Faraday. जो हमने फिजिक्स में पढ़ा था, माइकल फैराडे, ही पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. क्योंकि फैराडे ने बहुत सारा काम किया था इलेक्ट्रिसिटी पे. टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वी नीड दिस काइंड ऑफ आयोनिक सॉल्यूशंस. ऐसे सॉल्यूशंस, एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे हम लोग जिसमें आयॉन्स बनते हो. तो इसीलिए फैराडे स्टडीड दिस इन ग्रेट डिटेल. He called substances which ionize in aqueous solutions as electrolytes and substances which do not form ions in aqueous solutions as non-electrolytes. तो इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स का? तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग फिर से समझने का कोशिश करते हैं. मान लो हमारे पास पानी है और इस पानी में हम लोग थोड़ा सा नमक डाल देते हैं. We add some water, we add some salt in this water. तो हमारे पास एक salt water solution बन जाएगा. salt water solution है, उसमें हमारे पास salt के ions होंगे. salt मतलब NaCl, उसके ions होंगे Na+ सोडियम आयन and Cl- क्लोराइड आयन in aqueous form.
तो हम लोग जब पानी में नमक डालते हैं तो NaCl molecules form ions which is sodium ion and chloride ion. So these kind of substances which form ions in their aqueous solutions are classified as electrolytes. तो इसीलिए हम लोग सॉल्ट को बोल देंगे इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट. सॉल्ट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है. फर्दर इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल, क्योंकि पूरा का पूरा जितना हमने NaCl डाला है, जितना सॉल्ट डाला है, सारा का सारा सॉल्ट 100% आयोनाइज हो जाएगा. इट विल फॉर्म सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस. 100% आयोनाइजेशन होगा into sodium ions and chloride ions. So salt is considered to be a very strong electrolyte. और हमें पता भी है salt water is a good conductor of electricity because it has electrolyte in it. अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट का. नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसके उल्टे मींस ऐसे सब्सटेंसेस जो हम पानी में डालें जिनका एक्वियस सॉल्यूशन बने तो वो आयोनाइज न करें. दे डू नॉट आयोनाइज. जैसे अगर मैंने पानी लिया, इसमें कुछ शक्कर डाल दिया, इफ वी पुट सम शुगर इन द सॉल्यूशन ऑफ वाटर, तो देन इन दैट केस पानी में शुगर डिसॉल्व तो हो जाएगा पर कोई आयोन्स नहीं बनाएगा. द शुगर विल नॉट फॉर्म आयोन्स इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशंस. जैसे नमक डाला था मैंने, तो नमक घुल भी गया था, डिसॉल्व भी हो गया था, लेकिन डिसॉल्व होने के साथ साथ नमक ने अपने आयोन्स बना दिए थे, Na+ और Cl-. शुगर डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन वो आयोन्स नहीं बनाएगा. डिसॉल्व होना अलग चीज है, आयोनाइज होना अलग चीज है. डिसॉल्व मतलब घुल जाना. शुगर भी पानी में घुल जाता है, सॉल्ट भी पानी में घुल जाता है, लेकिन आयन सिर्फ नमक बनाता है. सॉल्ट फॉर्म्स आयन्स Na+ and Cl- in their aqueous solution. Sugar, which is an organic compound, it will not form ions in its aqueous solution. Hence, sugar is considered to be a non-electrolyte. शुगर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, बहुत ही कम होगा. इट इज ऑलमोस्ट नील कंडक्शन. ओके, तो ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट है. तो लेट अस फर्दर क्लासिफाई इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. एज आई ऑलरेडी सेड कि ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में 100% आयोनाइज हो जाए, ऑलमोस्ट 100%, उनको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी ले लिया है विच इज नमक, NaCl. तो NaCl फॉर्म्स Na+ + Cl-, ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज हो जाएगा. तो NaCl इज कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेस हु आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल. स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. वो पानी में डिसोसिएट हो जाएंगे, पानी में आयन्स बना देंगे, H+ और दूसरा आयन बना देंगे. ओके, तो H+ विल बी द केटायन एंड द अदर वन विल बी द एनायन. Okay, so HCl in water forms H+ and Cl-, hence it is a strong electrolyte. पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन होगा, 100% आयोनाइजेशन होगा. HCl will give H+ + Cl-, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट आयोनाइज हो जाएगा. H2SO4 भी ऐसे ही होगा, H2SO4 becomes H+ + HSO4-, वो भी आयन फॉर्म में आ जाएगा. तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. HNO3 will form H+ + NO3-. It is also forming ions, hence it is a strong electrolyte. पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाएगा. फिर we have HClO3, which is chloric acid. HClO3, HClO3, chloric acid. ये भी डिसोसिएट हो जाएगा, आयोनाइज बन जाएगा, H+ और Cl-O3-, आयन्स बना देगा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाएगा. HBr सेम, HI सेम, H++ I- in aqueous form.
Then we have perchloric acid. Perchloric acid is HClO4. perchloric acid वो भी H प्लस और ClO4 माइनस आयंस में आयोनाइज हो जाएगा 100% ऑलमोस्ट, तो इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस का बात करें जैसे NaOH विच इज कॉस्टिक सोडा, NaOH, KOH स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो they also dissociate completely into Na plus and OH minus, which are ions, hence they are strong electrolytes. KOH will ionize completely in aqueous solution into K plus potassium ion and OH minus hydroxide ion, तो इसीलिए वो भी strong electrolyte है। Most of the salts, almost जो भी salts है सारे के सारे strong electrolytes है, इसीलिए लिखा है all salts are strong electrolytes एक्सेप्ट जो कैडमियम का सॉल्ट है, मरकरी का सॉल्ट है, तो HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड और कैडमियम ब्रोमाइड, ये दो सॉल्ट्स एक्सेप्शन में याद कर लो। मर्क्यूरी के सॉल्ट्स, कैडमियम के सॉल्ट्स, ये वीक सॉल्ट्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं करते, बट बाकी मोस्टली जो भी सॉल्ट्स है हमारे पास, ऑल सॉल्ट्स आर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, ये कंसेप्ट हम लोग को इस चैप्टर में कम काम आने वाला है, बट वी शुड नो देम। स्ट्रॉन्ग एसिड्स HCl, HBr, HI, HClO4, HClO3, HNO3, all of them are strong electrolytes. When put in water, they form ions almost completely, hence they are strong electrolytes. Bases जैसे ग्रुप 1 के जो हाइड्रोक्साइड्स है, ग्रुप 1 मतलब हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सबको पता ही है, LiNaKRbCsFr, ओके, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनके हाइड्रोक्साइड। फिर ग्रुप 2 एलिमेंट्स के जो हाइड्रोक्साइड हैं जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये सब जो हमारे पास ग्रुप 2 एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स हैं वो भी strong bases होंगे, and most of the salts as I said are strong electrolytes. Then coming to weak electrolytes. Weak electrolyte कौन है? तो substances which dissociate to lesser extent in aqueous solution are classified as weak electrolytes. Substances which dissociate into ions but at lesser extent, थोड़े ही dissociate होंगे, तो उनको हम लोग weak electrolytes बोलेंगे। जैसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास यहीं पे हमने पहले देखा था, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है जो कि पानी में मतलब एक्वियस सॉल्यूशन जब बनाएगा तो थोड़ा ही डिसोसिएट होगा, उनके थोड़े ही आयंस बनेंगे, एसिटेट आयंस थोड़े ही बनेंगे। एसिटिक एसिड हम लोग बहुत डाला तो भी एसिटेट आयंस थोड़े ही बनेंगे, हाइड्रोनियम आयंस थोड़े ही बनेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो थोड़े ही डिसोसिएट हो इनटू आयंस, दे आर क्लासिफाइड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स हैं वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड से 6H5COOH। फिर उसके बाद हमारे पास और इनऑर्गेनिक में एसिड्स है हाइड्रोजन साइनाइड विच इज फॉर्मोनाइट्राइल। हाइड्रोजन साइनाइड को हम लोग कॉमनली बोलते हैं फॉर्मोनाइट्राइल। फॉर्मोनाइट्राइल इसका एसिड का नाम है HCl हाइड्रोजन साइनाइड। इट इज अ पॉइजनस सब्सटेंस, ये सबको पता ही होगा। फिर बोरिक एसिड H3PO3 जो कि हम लोग कैरम बोर्ड पे यूज करते हैं, बोरिक एसिड का पाउडर होता है H3PO3। सो दीज आर ऑल वीक एसिड्स। तो वीक एसिड्स हम लोग इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स थोड़े कम आएंगे। फिर वीक बेसिस का बात करें जैसे अमोनिया वीक बेस है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक बेस है। फिर हमारे पास कुछ सॉल्ट्स है एज आई टोल्ड यू जो वीक सॉल्ट्स है, कैडमियम के सॉल्ट्स, मरकरी के सॉल्ट्स जो हमने पढ़ा HgCl2, CdBr2, CdSO4, तो ये जो सॉल्ट्स हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये डिसोसिएट होंगे बट बहुत ही कम आयंस बनाएंगे। So these are the things which we will study more in this chapter. We will consider the weak electrolytes because weak electrolytes will dissociate and form a reversible reaction. Weak electrolytes से वो reversible reaction बनाएंगे, इसीलिए हम लोग ionic equilibrium में इनका स्टडी करेंगे। Strong acid हम लोग क्यों नहीं यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि strong acid अगर मैंने HCl लिया तो HCl जो है
वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है H प्लस प्लस Cl माइनस में। यहां पे कोई रिवर्सिबल साइन नहीं आएगा, तो ये हम लोग यहां पे पढ़ के मतलब नहीं है। रिवर्सिबल नहीं है तो इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है तो इनको हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग किसको पढ़ेंगे? जिसमें रिवर्सिबल साइन हो। रिवर्सिबल साइन है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन हम लोग इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसीलिए ये अच्छे से याद रखो, हु आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिटिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। फिर वीक बेसिस में हम लोग और क्या लेंगे? तो वीक बेसिस में भी है अमोनिया, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और वीक सॉल्ट्स है हमारे पास HgCl2, CD, Br2। तो ऐसे हमारे पास जो CdSO4 सॉल्ट्स है ये हम लोग को पढ़ना है। इनऑर्गेनिक के वीक एसिड्स कौन कौन है? हाइड्रोजन साइनाइड विच इज नोन एज फॉर्मोनाइट्राइल, और बोरिक एसिड H3BO3। So this we will study more in this chapter. Then coming to the definition of acids and bases, हमने एसिड, बेस और सॉल्ट को सब्सटेंसेस में क्लासिफाई किया हम लोग ने केमिस्ट्री में। बट व्हाट आर एसिड्स, ये भी हम लोग को थोड़ा याद करना है। स्कूल में हमने पढ़ा था, स्कूल में सबने पढ़ा हुआ है। एसिड मतलब दे आर सोर इन टेस्ट। जैसे एसिड, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग नींबू। नींबू में वी हैव साइट्रिक एसिड, इन लेमन वी हैव साइट्रिक एसिड। एंड अगर हम लोग नींबू खाएंगे तो हमें खट्टा लगेगा। खट्टा मतलब सौर लगेगा। वी हैव, इंग्लिश में खट्टे को बोलते हैं सौर। तो एसिड्स आर जनरली सौर इन टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है उनका। फिर एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम लोग ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले और उसको एसिड में डाले तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। तो एसिड का ये प्रॉपर्टी सबको स्कूल से पता है। दे आर सॉर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, and if we react acids with metals we get hydrogen gas. So these are some properties of acids we already know from school. फिर बेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो एसिड जैसे खट्टा होता है खाने में, बेस हमारे पास बिटर होता है, कड़वा होता है। जैसे करेला कड़वा है, वैसे हमारे पास बेसिस का जो टेस्ट है वो भी कड़वा टेस्ट होता है। बेस का एग्जांपल हम लोग ने NaOH लिया, तो NaOH जो है वो कॉस्टिक सोडा, इट इज यूज्ड इन फूड। तो कॉस्टिक सोडा हम लोग खाने में यूज करते हैं और उसका टेस्ट अगर हम लोग करेंगे तो इट इज कड़वा इन टेस्ट, इंग्लिश में उसको बोलेंगे बिटर इन टेस्ट। फिर जैसे एसिड ने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। ये भी सबको पता ही है। बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू एंड बेसिस आर सोपी। अगर बेसिस को हम लोग हाथ लगाएंगे तो हमें साबुन जैसा एहसास होगा। और साबुन के मैन्युफैक्चर में बेस का यूज होता ही है, NaOH का यूज होता ही है। इट इज यूज्ड इन सोप्स एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री एज वेल। द बेसिस आर यूज्ड इन सोप एंड इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री। लेकिन ये तो हमारे एसिड्स के और बेसिस के कैरेक्टरिस्टिक हुए जो हमने स्कूल में पढ़े थे। और चीज जो हम लोग ने स्कूल में पढ़ा इन केमिस्ट्री अबाउट एसिड्स इज दिस कॉन्सेप्ट विच इज अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। अरेनियस कॉन्सेप्ट भले ही तुमने स्कूल में नाम ना सुना हो, बट यू शुड रिमेंबर दिस। अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड क्या है? एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस दे दे। एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस दे दे। जो H प्लस देगा, प्रोटॉन देगा, वो एसिड है। जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया HCl। HCl एसिड क्यों है? क्योंकि HCl ने H प्लस दिया। जो H प्लस दे दे वो एसिड है। एसिड मतलब जो प्रोटॉन डोनेट करे, H प्लस डोनेट करे। अब ये H प्लस जो पानी में रहता है, अगर हम लोग ने पानी में एसिड डाला तो H प्लस बनेगा क्योंकि एसिड H प्लस देगा। लेकिन ये H प्लस कंबाइन हो जाएगा H2O के साथ। H प्लस जो बना है हमारे पास वो कंबाइन हो जाएगा। H प्लस ऑफ द एसिड will combine with H2O in water to give hydronium ion which is H3O plus ion. एक्सपेरिमेंटली हम लोग ने देखा एसिड तो H प्लस दे देता है पानी के सॉल्यूशन में, लेकिन H प्लस जो बना है वो पानी के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बना देता है। ऑलवेज
H प्लस जो हम लोग पानी में डालेंगे, एसिड डालते ही H प्लस बनेगा, लेकिन H प्लस H2O के साथ कंबाइन हो जाएगा और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बना देगा। ओके, तो इसीलिए ऐसे सब्सटेंसेस जो H प्लस दे दे, हाइड्रोनियम आयन दे दे इन एक्वियस सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज एसिड्स। ये हमने केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ा हुआ है। और एक बात यहाँ पे, जो बेसिस के बारे में स्कूल में तुमने पढ़ा है, बेस का एग्जांपल था NaOH, KOH जो स्कूल में पढ़ा है। तो बेस NaOH अगर उसको हम लोग पानी में डाल दे तो हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा, OH माइनस दे देगा। बेस व्हेन वी पुट इन वाटर, जैसे NaOH अगर मैंने पानी में मिला दिया तो हमें Na प्लस और OH माइनस मिलेगा। OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयन जो दे दे ये बेस होते हैं, ये स्कूल में सबने पढ़ा हुआ है। तो यहां तक हम लोग का स्कूल का रिवीजन हो गया। एसिड्स आर खट्टा टेस्ट में, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। फिर बेसिस कड़वे होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, एंड दे आर सोपी, साबुन जैसे उनको हाथ लगाएंगे तो हमें सोपी फीलिंग आएगा। और एसिड्स केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था जो H प्लस दे दे, और बेस केमिस्ट्री में हमने स्कूल में पढ़ा था जो OH माइनस दे दे। तो दिस वाज द कंसेप्ट गिवन बाय अरेनियस, जो साइंटिस्ट का नाम है वो अरेनियस कंसेप्ट है। लेकिन इसके बाद हम लोग ने देखा कि कुछ कुछ एसिड्स और कुछ कुछ बेसिस ऐसे हैं जो इस थियरी को 100% एग्री नहीं करते। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग अगर कैल्शियम ऑक्साइड ले ले, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम लोग ने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये एसिड है या बेस है? तो नाउ वी नो कि कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो भी ऑक्साइड्स है दे आर जनरली बेसिक। तो कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, लेकिन इसमें OH माइनस तो नहीं दिया इसने, तो ये बेस कैसे हो गया? तो इसीलिए ये थियरी जो अरेनियस का दिया हुआ था वो 100% करेक्ट नहीं था। देयर वर एक्सेप्शंस टू दिस थियरी। तो इसीलिए हमारे पास नया थियरी आया विच इज ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थियरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थियरी, हम नया कंसेप्ट अभी पढ़ेंगे। तो एसिड मतलब जो H प्लस दे देगा, बेस मतलब जिसके पास हाइड्रोक्साइड है जो हाइड्रोक्साइड दे देगा एक्वियस सॉल्यूशन में। दिस वाज द अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बट देयर आर फ्यू ऑक्साइड्स लाइक ग्रुप 1 के जो हमारे पास एलिमेंट्स है उनके ऑक्साइड्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड जिसमें हाइड्रोक्साइड OH माइनस है ही नहीं, फिर भी वो बेस है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर हम लोग इसको पानी के साथ रिएक्ट कर दे, अगर हम लोग थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डाल दे तो उस केस में एक विगरस रिएक्शन होगा। कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर विल रिएक्ट विगरसली एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक चूना बन जाएगा हमारे पास। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें फिर हाइड्रोक्साइड आयंस, OH माइनस आयंस आ जाएंगे। तो हाइड्रोक्साइड आयंस आ जाएंगे तो वो बेस का काम करेगा। तो वैसे हम लोग अरेनियस थ्योरी से सोच सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी अ बेस व्हेन वी पुट दिस ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 oxides in water, they will react with water and form hydroxides, and hydroxide बनते ही फिर वो OH माइनस दे देंगे। तो वो अरेनियस कंसेप्ट उस केस में सही हो जाएगा। बट for our general understanding of acids and base, let us learn the next theory which is Bronsted-Lowry theory। जो नेक्स्ट थियरी हमारे पास आया वो ब्रॉन्स्टेड साइंटिस्ट थे और दूसरे लॉरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया। तो व्हाट इज दिस थियरी? एसिड मींस उन्होंने सेमी डेफिनेशन दिया, जो H प्लस दे दे, जो H प्लस दे देगा वो एसिड है। तो प्रोटॉन डोनर, H प्लस मतलब प्रोटॉन। H प्लस प्रोटॉन क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग सोचे इन हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में हमारे पास क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो दिस इज हाइड्रोजन एटम। अब H प्लस कैसे बनेगा? अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो हम लोग के पास सिर्फ ये न्यूक्लियस ही बचेगा जिसमें एक प्रोटॉन है, मतलब H प्लस इज नथिंग बट प्रोटॉन। देखो वापस देखो, हाइड्रोजन एटम है उसमें एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है।
लेकिन अगर मैंने H से H प्लस बनाना है तो ये इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो सिर्फ प्रोटॉन ही बचेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा प्लस। तो H प्लस इज नथिंग बट प्रोटॉन। तो H प्लस को हम लोग बहुत बार प्रोटॉन भी बोल देंगे। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी के हिसाब से प्रोटॉन डोनर मतलब जो H प्लस दे दे इज कॉल्ड एज एसिड। ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बोलेंगे उसको। जो H प्लस दे दे मतलब प्रोटॉन दे दे वो ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड कहलाएगा। और सिमिलरली जो H प्लस एक्सेप्ट कर ले, H प्लस एक्सेप्ट कर ले वो बन जाएगा बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब H प्लस एक्सेप्ट करे वो बन जाता है बेस। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम लोग पानी में डाल दें तो कैल्शियम ऑक्साइड ऑन पुटिंग इन वाटर इट विल एक्सेप्ट H प्लस। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग पानी में डाल दे तो इट विल एक्सेप्ट H प्लस और H प्लस एक्सेप्ट करके बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या हो गया? बेस। तो जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो बेस है और जो H प्लस डोनेट करेगा वो एसिड है। तो दिस इज अ मोर जनरल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। जो H प्लस देगा एसिड, जो H प्लस लेगा बेस। फिर इसके भी हमारे पास एक्सेप्शंस आए। ऐसे सब्सटेंसेस थे जो H प्लस लेन देन करे बिना भी एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे, बेसिक प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे। तो इसीलिए हमारे पास मॉडर्न डे कंसेप्ट आया which is Levi's concept of acids and bases. तो this was given in almost 19th century का beginning में around 1923 में। तो Levi's gave the modern concept of acids and bases. Levi's said that any species which accepts electron pair, ऐसा species जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेप्ट कर ले वो होता है एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज अ एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे वो क्या है? बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस। याद करने में भी आसान है कैसे? A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर, A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर। तो लिवाइस एसिड कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, और जो उल्टा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो हो जाएगा लिवाइस बेस। सो व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस? फर्स्ट वी स्टडीड व्हाट वाज Arrehenius कॉन्सेप्ट। जो H प्लस देता है वो एसिड है, जो OH माइनस देता है एक्वियस सॉल्यूशन में वो बेस है। सेकंड वाज द Lowry Bronsted concept which means H plus donor is acid, H plus acceptor is base. Third concept, the modern concept is Levi's concept of acids and bases. Electron pair acceptor, A for acceptor, A for acid. Electron pair acceptor, acid. Electron pair donor, base.